जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नया अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ, और ये अनुभव जिनका है वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। पर इससे पहले भी मैंने इस चैनल पर इनका 2 अनुभव अपलोड किया है, एपिसोड 73 और एपिसोड 64। अगर आप में से कोई है जो वो अनुभव सुनना चाहते हैं, मैं लिंक ऐड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन पे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये जो अनुभव है ये एपिसोड 64 का कंटिन्यूएशन है। एपिसोड 64 में हमने सुना है कि मैम को अपना बर्थडे शिरडी में बाबा के साथ सेलिब्रेट करना था और बाबा कैसे उन्हें अपने पास बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो अनुभव है इसमें हम सुनेंगे कि शिरडी में उनके साथ क्या क्या हुआ। तो जो मेरे साईं परिवार के जो नए मेंबर्स हैं ना, जो नए सदस्य हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि पहले आप एपिसोड 64 सुनिए, फिर ये वाला अनुभव सुनिए, फिर आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, राइट। तो मैम बताती हैं कि वो अपने बेटी के साथ शिरडी शाम के 4 बजे पहुँची। होटल में उन्होंने लगेज रखा, फ्रेश हुई और सीधा वो आ गई समाधि मंदिर। अब उनके पास था पेड पास दर्शन के लिए, पर मैम की जो बेटी है ना, उन्हें मतलब उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो नॉर्मल क्यू से दर्शन करना चाहती थी, पेड पास से नहीं। अब बाबा तो बाबा है, वो अपने हर भक्त की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा जानते हैं। तो उन्होंने भी लची ढीला। क्या हुआ, जब मैम अपनी बेटी के साथ पेड दर्शन के लाइन में थी ना, अचानक वो देखती हैं कि वो पेड पास खो गया है। और क्या होता, उनकी बेटी बड़े खुशी से, मन के आनंद से बाबा का दर्शन नॉर्मल क्यू से करती है। तो पहले ही दिन बाबा मैम की बेटी की मन की मुराद पूरी कर देते हैं, राइट। अब अगले दिन था मैम का बर्थडे। तो उस दिन भी मैम अपने बेटी के साथ पहले समाधि मंदिर गई और फिर द्वारका माई। द्वारका माई से जब दोनों निकल रही थी तो कोने में ऊदी रखा हुआ था और एक बूढ़े बाबा खड़े थे। वो उन दोनों को ऊदी देकर ही कहीं चले गए, मानो कि वो बूढ़े बाबा मैम और उनके बेटी को ऊदी देने के लिए ही खड़े थे, वेट कर रहे थे। मैम ने ढूंढा भी उस बूढ़े बाबा को, पर वो कहीं मिले नहीं। वो दोनों बहुत सरप्राइज थे, ठीक है। अब मैम थी बर्थडे गर्ल और बड़े प्यार से मन ही मन मैम बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा आज मुझे आप कोई उपहार दो, उपहार में कुछ भी दो, या फिर आपका होने का मुझे एहसास कराओ। देखिए, हमारा उम्र चाहे कितना भी हो, हम 5 के हैं या हम 20 के हैं, 16 के हैं, या फिर 60 साल हमारा हो चुका है, पर हम सब बाबा के सामने छोटे ही मतलब बच्चे ही बन जाते हैं, है ना। तो देखिए मैम कितनी सादगी से बाबा से अपने बर्थडे के दिन गिफ्ट मांगती है, कहती है कि कुछ भी उपहार के तौर पे मुझे दो, या फिर आपके होने का मुझे एहसास करवाओ। सो द्वारका माई से निकलकर वो दोनों चावड़ी मंदिर गई, ठीक है। जैसे ही वो चावड़ी मंदिर के अंदर जाती हैं, जो लेडी सिक्योरिटी थी वो उन दोनों को चावड़ी मंदिर के अंदर बैठने के लिए कहती है। मंदिर में और भी कई सारे महिलाएं बैठी थी। तो जैसे ही मैम और उनकी बेटी बैठने वाली थी, वही लेडी सिक्योरिटी मंदिर के अंदर आती है, चावड़ी मंदिर के अंदर आती है और बाबा की फ़ोटो से फूल की माला खोल के मैम को देती है। फिर से बाबा ने मतलब मैम के मन की जो इच्छा थी, मैम ने बाबा से उपहार मांगा था, तो बाबा कहाँ पीछे हटने वालों में से है। बाबा ने भी अपने गले का हार, फूलों का हार खोल के मैम को उपहार के तौर पे दे दिया। मंदिर से मैम को सिर्फ एक पैकेट ऊदी मिला था चावड़ी मंदिर से, ठीक है। पर मैम को चाहिए था कुछ और ऊदी पैकेट्स, ताकि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ बांट सके। मैम वही सिक्योरिटी से पूछती है कि क्या आप मुझे ऊदी पैकेट्स एक्स्ट्रा और दे सकती हैं। तो वो उन दोनों को वेट करने के लिए कहती है और फिर उन्हें 9 ऊदी के पैकेट्स देती है। मैम बहुत खुश थी। उनका जन्मदिन बाबा इतना सुंदर और यादगार जो बना रहे थे, जो मैम मांग रही थी बाबा वही उनको दे रहे थे। अब मैम का फाइनेंशियल क्राइसिस था ये। अगर आप एपिसोड 64 सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये किस दौर से गुजर रही थी, ठीक है। तो फिर भी
उन्हें अपने बर्थडे के दिन अन्नदान करने का मन हुआ। अपने सामर्थ्य अनुसार वो 5 फूड पैकेट्स खरीदती हैं होटल से, और जैसे ही वो होटल के बाहर आती है ना, एक छोटा सा बच्चा उनके पास आता है और एक फूड पैकेट लेकर चला जाता है। मैम ने इस बच्चे को बहुत ढूंढा भी कि अचानक से मतलब आया, पैकेट लेके चला गया, मतलब आया और तुरंत पैकेट लेके चला गया। तो मैम उनकी बेटी ढूंढती भी हैं पर वो बच्चा मिला नहीं। फिर उन्हें लगा कि शायद बाबा ही बच्चे के रूप में उनसे खाना ले गए। मैम ने कहा था ना, आपके होने का एहसास दिलाओ। तो देखिए, सादगी से, विनम्रता से आप कुछ भी बाबा से मांगे ना, बाबा वो आपको दे देते हैं। बाबा कभी भी अपने भक्तों को देने में कंजूसी नहीं करते। फ़र्क इतना है कि हम समझ नहीं पाते। ओके, अब नेक्स्ट दिन क्या हुआ? नेक्स्ट दिन उनका शिरडी में 3rd डे था। तो पहले वो दोनों समाधि मंदिर जाती हैं, फिर गुरुस्थान जो कि नीम पेड़ के नीचे है। अब हम सब जानते हैं कि नीम पेड़ की इम्पोर्टेंस क्या है शिरडी में, और उसी नीम पेड़ के एक नीम की पत्ती का मिल जाना मतलब साईं भक्त के लिए क्या है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। पर नीम का एक पत्ता मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेड़ चारों साइड से कवर होता है, राइट। मतलब जो शिरडी गए हैं उनको पता है कि चारों ओर से बैरिकेड किया रहता है वो नीम का पेड़, फिर जाली जाली किया रहता है, राइट। सो वहाँ से एक पत्ता मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दोनों माँ और बेटी नीम के पेड़ के नीचे बहुत देर तक बैठी रही कि एक नीम का पत्ता मिल जाए। उनकी बेटी सच्चे दिल से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा एक नीम का पत्ता हमारे ऊपर गिरा दो। फिर दोनों उठकर नीम के पेड़ को प्रदक्षिण कर रही थी। जब वो सेकंड टाइम प्रदक्षिण कर रही थी ना नीम के पेड़ को, तो अचानक एक हवा का झोंका आया और उनके ऊपर 4 नीम के पत्ते गिरा दिया, ठीक है। उन दोनों को इतना खुशी हुआ, इतनी खुशी मिली उन दोनों को कि वो मांग तो रहे थे एक नीम का पत्ता, पर उन्हें मिल गया 4 नीम का पत्ता। अब तीसरी बार प्रदक्षिण करने के बाद मैम ने साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही वो उठती है तो पुजारी जी उन्हें बुलाते हैं और उन्हें बाबा के पादुका से फूल देते हैं। गुरुस्थान पे और भी कई सारे भक्त थे, पर पंडित जी ने मैम और उनके बेटी को ही बाबा के चरणों से फूल उठा के दिया। और फिर वो पूछते हैं, पंडित जी मैम से पूछते हैं कि आपने नीम पेड़ को कितना बार प्रदक्षिण किया है। और जब उन्हें पता चलता है कि मैम ने सिर्फ 3 बार प्रदक्षिण किया है, तो वो सजेस्ट करते हैं कि नहीं, 3 बार नहीं, आप नीम के पेड़ को 5 बार प्रदक्षिण कीजिए। और मैम भी बहुत खुशी खुशी 5 बार प्रदक्षिण करती हैं, क्योंकि पंडित जी में उन्हें बाबा दिखे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि उन्हें बाबा का होने का एहसास हुआ। तो मैम की बहुत सिंपल सी विश थी कि बाबा मुझे अपना बर्थडे आपके साथ आपके पास मनाना है। उन्हें बाबा से ना ही चाहिए था पैसे, हालांकि उनका बहुत फिनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, ना ही चाहिए था घर, ना ही उन्होंने अपने बेटी के लिए नौकरी मांगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी उनके लिए, ठीक है। उन्होंने बाबा से सिर्फ यही मांग की कि बाबा मेरे खास दिन पे आप मेरे साथ रहिए। बाबा का साथ उन्होंने मांगा, और देखिए ना बाबा भी कैसे अपने भक्त के जन्मदिन यादगार बना देते हैं, उनकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो एक सीखने वाली बात यह है कि सच में हम सभी जो है ना, हम हर वक्त बाबा से बड़ा कुछ उम्मीद करते हैं कि बाबा प्रमोशन लगा दीजिए, बाबा घर खरीदना है, बाबा वो कार लेना है, बाबा उनसे शादी करना है। मतलब हमारी ख्वाहिशों की लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है, और ये बड़ी बड़ी विश करते मांगते हुए हम जो सबसे बड़ा चीज़ जो मांगना चाहिए हमें साईं से, हम वही मांगना भूल जाते हैं कि बाबा मुझे आपका साथ चाहिए। एक बार कभी बाबा से आप उनका साथ मांगिए ना, कि बाबा आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहिए। एक बार बाबा से कह के तो देखिए, और फिर आप देखिए बाबा कैसे आपके अंग संग रहते हैं, हमेशा आपको एहसास दिलाते हैं खुद के होने का। तो मैम थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारे साथ अपना बहुत प्यारा प्यारा 3 अनुभव शेयर किया है, और हम आभारी हैं आपके। बस बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी बेटी को जल्दी से जॉब मिल जाए,
आपके घर में खुशहाली आए, आपके हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए और बाबा हमेशा आप पे अपना रहम नज़र बनाए रखे, हमेशा आपके अंग संग रहे। और आप सभी से मैं क्या कहूँ वीडियो के एंड पे जो हर बार कहती हूँ कि अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर कोई अनुभव आपको सुन के अच्छा लगता है तो अपने तक सीमित मत रखिए, वो अनुभव को आप शेयर कीजिए, दूसरों को भी सुनाइए ताकि उनको भी बाबा के महिमा का आभास हो, उन्हें भी पता चले कि साईं क्या क्या कर सकते हैं। और अगर बार बार साईं अनुभव सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल दिन जय साईं राम।